द्वारा। और मैं तो साफ शब्दों में कहता हूं, हम आत्मा हैं, सबके शरीर में आत्मा विराजमान है। इसको स्त्रीलिंग संज्ञा देते हो या पुल्लिंग की संज्ञा देते हो? सही बताना, क्या कहते हो आप? आत्मा कहती है या आत्मा कहता है? क्या बोलोगे? आत्मा सुनती है या आत्मा सुनता है? क्या बोलोगे? सुनती है। क्यों? आत्मा स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन परमात्मा शब्द पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? परमात्मा कहती है, कोई बोलेगा? परमात्मा कहता है, परमात्मा सुनता है, परमात्मा चलता है, यही कहोगे ना? तो प्रेमियों, हम सब आत्मा स्त्री हैं, परमात्मा केवल परमात्मा पुरुष है और कोई पुरुष है ही नहीं। जब इस भाव में आ जाओगे तो प्रेमियों परमात्मा का तदाकार हो जाएगा। जीव गोस्वामी इतने दिन से इतने वेदांत का अध्ययन किया, शास्त्र का अध्ययन किया, लेकिन पुरुषत्व का अहंकार था तो कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ। लेकिन मीरा के द्वारा जब उनका पुरुषत्व दूर हुआ और स्त्रीत्व का भाव आ गया तो भगवान कृष्ण इस कलयुग में मीरा और जीव गोस्वामी के सामने प्रकट हो गए और दर्शन दे दिए। प्रेमियों, गुरु बनने के लिए हमें खोजना पड़ता है, लेकिन जब जीव साधना करते करते और अंतिम चरण में आता है तो गुरु स्वयं आ जाते हैं। मीरा स्वयं आ गई, जीव गोस्वामी को बुलाना नहीं पड़ा, स्वयं आ गई और आकर के उसे उपदेश दिया, ज्ञान दिया, पुरुषत्व का अहंकार समाप्त हुआ और वह जीव गोस्वामी जी भी भगवान के दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। तो मेरा कहने का भाव प्रेमियों, श्रद्धा। कृष्ण हमारे भगवान श्री शिव अजन्मा तत्व, ये महादेव है, इनके यहां जाने में किसी को रुकावट नहीं है। राम जी के दर्शन तभी होगा जब मर्यादा का पालन करेंगे। कृष्ण का दर्शन तभी होगा जब हम अपने आप को स्त्रीत्व भाव में आएंगे, जैसे जीव गोस्वामी जी को तब दर्शन हुआ। उसी तरह प्रेमियों, समस्त देवताओं के दर्शन में कुछ न कुछ नियम है, लेकिन शिव जी के दर्शन में कोई नियम हो? बताओ, शिव जी के दर्शन में कोई नियम ही नहीं है। शिव जी ने तो साफ शब्दों में कह दिया, जनने मरने चैव देहा सोचे तथैव च मृलिंगम सदा पूज्यम सत्यम सत्यम बदाम्य। माता पार्वती से शिव जी कहते हैं, ऐ पार्वती, मेरी पूजा में कोई सोचा सोच का विचार नहीं है। जनने, कोई घर में जन्म ले तो सूतक लगता है, हम भगवान का पूजा नहीं करते। शिव जी कहते कि मैं तो शमशान में ही रहता हूं, उससे बढ़कर के सूतक क्या होगा? मेरी पूजा उस अवस्था में भी करो। जनने, घर में जन्म ले, मेरी पूजा बंद नहीं होती है। मरने चेवा, घर में कोई मृत्यु को प्राप्त हो तो भी मेरी पूजा चालू। जब मैं मुर्दा का चिता का भस्म धारण करता हूं तो घर में मरने वालों के कारण मेरी पूजा करने के लायक वो नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसलिए प्रेमियों, चाहे कोई जन्म ले, चाहे कोई मृत्यु को प्राप्त हो, मृलिंगम सदा पूज्यम। भगवान शिव कहते हैं कि हमारा शिवलिंग उस अवस्था में भी पूजनीय है। सदा पूजन करो। शिव जी के पूजन में विचार नहीं करना है कि मेरे घर में सूतक लग गया, कोई जन्म ले लिया या कोई मृत्यु को, इसका विचार छोड़ करके मृलिंगम सदा पूज्यम सत्यम सत्यम बदाम्य। हम शिव जी कहते हैं, मैं सत्य कहता हूँ, सत्य कहता हूँ, सत्य कहता हूँ। ये त्रिवाचा उन्होंने किया है। इसलिए प्रेमियों, शिव जी महादेव हैं जिनका दरबार सबके लिए खुला है। मैं कहां तक कहूं प्रेमियों, ऋषियों में नारद हैं जिनकी प्रतिष्ठा सभी समाज में, चाहे देव समाज हो, मानव समाज हो, गंधर्व समाज हो, किन्नर समाज हो, यादवधान समाज हो, निश्चर समाज हो, सब में उनकी प्रतिष्ठा है। और देवी में दुर्गा, राक्षस प्रवृत्ति के लोग भी उनकी आराधना करते हैं और सात्विक प्रवृत्ति की तो करते ही हैं। और देवता में शिव जी ऐसे हैं कि राक्षस भी पूजा करता है, दैत्य भी पूजा करता है, देवता भी पूजा करते हैं, मानव भी पूजा करते हैं, अरे चर अचर सभी। इसलिए प्रेमियों, ये महादेव हैं। मैं अधिक व्याख्या करूं तो हम 7 दिन के अंदर राम कथा के आगे प्रवेश नहीं कर पाएंगे, इसलिए मुझे आगे भी कथा श्रवण करनी है। तो मैं आपको इतना ही निवेदन कर रहा था
कि भगवान शिव अजन्मा तत्व है, विश्वास है। विश्वास जन्म नहीं लेती, विश्वास अजन्मा होता है। मां ने पुत्र से कह दिया ये तेरा पिता है, ये तेरे चाचा हैं, ये तेरे चाची है। पुत्र कभी तर्क नहीं करता, क्यों? कि ये विश्वास है। अगर पुत्र तर्क करेगा तो मां के ऊपर उंगली उठ जाएगी। इसलिए प्रेमियों, विश्वास अजन्मा तत्व है, लेकिन श्रद्धा जन्म लेती है। कैसे? तो आपसे कोई पूछे ये तुम्हारे कौन लगते हैं, तो आप कहोगे मेरे माता पिता हैं। चाहे आप कभी भी माता पिता से न बोलो, चाहे आप कभी माता पिता को प्रणाम न करो, चाहे माता पिता की सेवा न करो, लेकिन कोई पूछेगा तो आप कहोगे कि ये मेरे माता पिता है, क्योंकि विश्वास अजन्मा है। लेकिन अब श्रद्धा का प्रश्न उठता है, क्या कि आप श्रद्धा सेवा कब करोगे? जब आपके अंदर श्रद्धा जन्म लेगी। श्रद्धा जन्म नहीं ली तो आप सेवा नहीं करोगे। विश्वास तो कह रहा है कि ये मेरे माता है, ये मेरे पिता है, ये मेरे गुरु है, लेकिन श्रद्धा जब आपके अंदर जन्म लेगी तो माता पिता की सेवा करोगे, गुरु की सेवा करोगे, समाज की सेवा करोगे, आचार्य की सेवा करोगे। और श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई तो क्या करोगे बोलो? उस समय आप प्रणाम भी नहीं करोगे, सेवा करना तो दूर रहा। इसलिए प्रेमियों, पार्वती बार बार जन्म लेती है, बार बार मरती है। हमारी श्रद्धा भी कभी बढ़ती है, कभी घटती है, कभी जन्म लेती है, कभी मर जाती है। यही है श्रद्धा विश्वास। इसलिए प्रेमियों, श्रद्धा मेरे जीवन में आनी चाहिए और श्रद्धा से सेवा करेंगे तभी मुझे लाभ मिलेगा। और प्रेमियों, श्रद्धा विश्वास मेरे जीवन में नहीं आएगा तो हम उस परमात्मा जो अंतःकरण में स्थित है, हम उनका दर्शन नहीं कर सकते। याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्ध स्वांतस्त मीश्वरम। क्या सुंदर शब्द है। आइए प्रेमियों, श्रद्धा में क्या नहीं होता है, विश्वास में क्या नहीं होता है। श्रद्धा विश्वास की एक बात मैं आपको बताऊं, विनोद का दृष्टांत है लेकिन बहुत अच्छा है। क्या? एक बार की बात है, महात्मा जी शालिग्राम भगवान रखे थे और उनका पूजन करते थे। किनका? शालिग्राम भगवान का पूजन करते थे। एक बार रामेश्वरम से महात्मा जी लौटे तो मध्य प्रदेश के एक गांव में उन्होंने लौटते समय एक सेठ जी के यहां निवास किया। सेठ जी ने कहा महाराज आपकी क्या सेवा करूं? बोले मैं बिना भोग लगाए कुछ खाता नहीं हूं, इसलिए प्रथम भोग लगाऊंगा, इसलिए मेरे ठाकुर जी के लिए पहले भोग लाओ। वो भोग लाया। इन्होंने शालिग्राम भगवान को निकाल करके और उनकी पूजा की, अर्चना किया और भोग लगाया, फिर प्रसाद पाया। इनकी पूजा अर्चना देख करके सेठ जी के मन में आया कि ये ठाकुर जी मुझे मिल जाए तो मैं भी इसी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ इनका पूजन करूं। तो सेठ जी ने कहा महाराज हमको दे दीजिए ठाकुर जी। प्रेमियों, उन्होंने कहा मैं सब कुछ दे सकता हूं लेकिन ठाकुर जी नहीं दे सकता। ठाकुर जी कैसे दे दूं? ये मेरे जीवन धन है, ये मेरे जीवन प्राण है, इसलिए मैं नहीं दे सकता। लेकिन सेठ जी बड़े चतुर थे, समझ गए, कुशल थे, बुद्धिमान थे। उन्होंने कहा कि संत तो भ्रमण करते, ये शालिग्राम भगवान कहीं से भी ले आएंगे, लेकिन मैं सेठ प्रपंच में लगा हुआ, कभी मैं गांव से बाहर नहीं गया, मैं कहां जाऊंगा। उसने क्या किया, चुपचाप रात में जब संत जी सो गए तो 5000 रुपए महात्मा जी के थैले में डाल करके और शालिग्राम भगवान को निकाल के घर में रख लिया। महात्मा जी को पता नहीं। महात्मा जी जैसे नींद से जगे, झोला उठाए चल दिए, आगे बस मिली, बस में रवाना हो गए। प्रेमियों, शाम को जहां जाना था वहां पहुंचे, वहां उन्होंने उतर करके स्नान किया ठाकुर जी की पूजा के लिए। अब झोली में हाथ डालते हैं तो ठाकुर जी नहीं है। कहां चले गए ठाकुर जी? उन्होंने प्रेमियों जब
निरीक्षण किया, अच्छी तरह से खोज की, तो ठाकुर जी तो नहीं है, लेकिन लक्ष्मी जी 5000 के रूप में विराजमान है। कौन विराजमान है? लक्ष्मी जी विराजमान है। आ हा, लक्ष्मी जी को देख करके उनका तो मन खिन्न हो गया। प्रभु आप कहां चले गए? आप चले गए और लक्ष्मी जी को विराजमान कर दिए। मैं आपके बिना लक्ष्मी को भी नहीं चाहता हूं। आप जब तक नहीं आओगे अब मैं स्नान भी नहीं करूंगा, भोजन नहीं करूंगा। आप कहां चले गए? प्रेमियों, जब महात्मा जी 24 घंटे भूखे रह गए तो भगवान ने उस सेठ को स्वप्न दिया। सेठ जी बोले क्या? बोले तुमने अच्छा नहीं किया, महात्मा 24 घंटे से मेरे वियोग में भूखे पड़े हैं, स्नान भी नहीं किए। तुम एक काम करो, मुझे जल्दी पहुंचा दो। उसने कहा महाराज, इस संसार में सब कुछ मिलता है लेकिन परमात्मा नहीं मिलता, और मुझे परमात्मा मिल गया तो मैं आपको कैसे हटाऊं? मैं आपको नहीं हटा सकता। नींद खुल गई, सबसे कहा। दूसरे रात्रि में भगवान ने स्वप्न में कहा कि देख, तुमने मेरा कहना नहीं माना, 48 घंटा हो गया महात्मा को भूखे, अगर तू मुझे नहीं पहुंचाया तो तेरा धन धान समाप्त हो जाएगा। सुबह हुआ, धन धान समाप्त हो गया। फिर भगवान ने स्वप्न में कहा कि अभी मान जा, केवल धन धान ही तुम्हारा गया, अगर तू मुझे नहीं पहुंचाया तो कल तुम्हारा पुत्र भी समाप्त हो जाएगा। प्रेमियों, तीसरे दिन पुत्र भी समाप्त हो गया, लेकिन उसने भगवान को नहीं लौटाया। प्रेमियों, अब भगवान तीसरी रात्रि में स्वप्न देते हैं कि मान जा, अभी तो धन गया, पुत्र गया, अगर तू मुझे नहीं भेजा तो तेरी पत्नी भी कल चली जाएगी। उसने स्वप्न में कहा प्रभु आपने धन ले लिया, आपने पुत्र ले लिया, तो पत्नी भी ले लो, लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इस संसार में इनको तो छोड़ना है। मैं नहीं छोड़ूंगा तो ये छोड़ के चली जाएगी, पुत्र छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन आप तो जीवन धन हो, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। प्रेमियों, सुबह हुआ, पत्नी भी मर गई। सेठ ने देखा कि भगवान ने जो जो स्वप्न में कहा सब सत्य होता जा रहा है। चौथी रात्रि में भगवान ने कहा कि अब भी मान जा, नहीं तो कल 12 बजे दिन में बिजली गिरेगी, तेरा मस्तक जल जाएगा, तू भी खत्म हो जाएगा। सेठ ने कहा भगवान आपने धन ले लिया, आपने पुत्र ले लिया, आपने पत्नी ले ली, तो अब मैं ही रह करके क्या करूंगा, लेकिन याद रखना मैं आपका त्याग नहीं कर सकता हूं। और प्रेमियों, उसने भगवान को भी मना कर दिया। दिन में सबको बुला के कहा कि भगवान के एक एक स्वप्न सत्य होते चले गए हैं, अब मेरी भी मृत्यु होगी, मेरे मरने के बाद अब तुम लोग इस राजपाट को जैसे हो संभालना, मैं सबसे राम राम करके विदा ले लेता हूं। और प्रेमियों, वह 12 बजे का इंतजार करने लगा। जैसे दिन के 12 बजे उसने शालिग्राम भगवान को मस्तक पर रख करके आंगन में खड़ा हो गया। बोले प्रभु गिराओ, जितना बिजली गिराना हो, तुम मेरे मस्तक पर हो, पहले तुम्हारे ऊपर बिजली का प्रहार होगा, फिर मेरे ऊपर होगा, लेकिन मैं मरने को तैयार हूं, तुम्हें छोड़ने को तैयार नहीं हो। प्रेमियों, उसके इस श्रद्धा और विश्वास को देख करके शालिग्राम भगवान प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। बोलो विष्णु भगवान की जय। ठाकुर जी प्रकट हो गए। बोले भैया मैंने तुझे कितना कसौटी पर कसा, लेकिन तुम सब में खड़े उतर गए, स्वर्ण की तरह। जैसे 100 टन का सोना कसौटी पर खरा उतरता है, ऐसे ही संसार में जो 100% भगवान का भक्त बन गया वो हर एक घड़ी में खरा उतरता है। ठाकुर जी ने महात्मा जी से कहा महात्मा 5000 रुपया तुमको मिल गया, जाओ नेपाल मुक्ति नारायण मेरे दूसरे स्वरूप शालिग्राम भगवान लाके पूजा करो, हट छोड़ो, जो मेरे लिए सब कुछ का त्याग करके स्वयं मरने को तैयार हो गया।
जो श्रद्धा है, विश्वास है, वो मेरा समाप्त ना हो, तो प्रेमियों याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्ध स्वांतस्त ईश्वरम, परमात्मा का दर्शन तत्क्षण हो जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए, शिव जी की कथा चल रही है, तो एक शिव जी का भजन भी श्रवण करो। इसके बाद हम आगे और मंगलाचरण में प्रवेश करके संक्षिप्त में कथा को करते हुए आगे हम राम कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की। कोई और नहीं, कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, 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 भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद जो खोले, अगम निगम के भेद ये खोले, अगम निगम के भेद ये खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद जो खोले, अगम निगम के भेद ये खोले, अगम निगम के भेद ये खोले। वो ऐसा डमरू बजाने वाला, वो ऐसा डमरू बजाने वाला कोई हो भी नहीं, ओ भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, 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 भोलेनाथ से निराला भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। जब खरी बदले बदले पाप नगर के अगले पिछले, पाप नगर के अगले पिछले, पाप नगर के अगले पिछले, आया जब जब खरी बदले 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 काया जब खरी बदले बदले, पाप नगर के अगले पिछले, पाप नगर के अगले पिछले, पाप नगर के अगले पिछले। ऐसा ज्योति जगाने वाला, ऐसा ज्योति जलाने वाला कोई हो वे नहीं, ओ भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, 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 ओ भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं।
का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तूने जग का कष्ट मिटाया मिटाया, तूने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तूने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। हो अब तो मुझको बचाने वाला, हो अब तो मुझको बचाने वाला कोई और भी नहीं। ओ भोले, ओ भोलेनाथ से निराला कोई और, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और निराला कोई और नहीं, कोई और बोलिए शंकर भगवान की जय। वाह।